तभी पवित्र आत्मा की भरपूरी आ जाता है हमारे जीवन में। यही सच्चा रास्ता है। ये रास्ते में रोज हमको चलना है। हम हर दिन हम कई तरह की प्रॉब्लम समस्या में आ जाता है। तब हमको चुनौती करना है कि हमको क्या करूं, प्रभु की इच्छा करूं या मेरा इच्छा करूं। तभी हम अगर हमारा मेरा हमारा इच्छा करेंगे, हमारी लालसाई से के तरफ चलेंगे, तो हमारा प्रभु का प्यार हमारा दिल से कम हो जाएंगे और हम प्रभु से दूर हो जाएंगे, पाप करेंगे। इसलिए प्रभु पवित्र आत्मा को बताएंगे कैसा जीना है, रोज कैसा क्या व्यवहार करना है। हर दिन हमको जैसा ट्यूशन टीचर हमको बताते हैं, रोज हमको बताते बताते तो हमको ही पुकारना है, प्रभु मुझे मार्गदर्शन दे दो, मुझे शक्ति दे दो प्रभु। हालेलुया। प्रभु ऐसे लोगों को आगे लेके जाता है। लेकिन हम अपना मनमानी से हमको जीना चाहते हैं, हमको अपनी अपनी बुरी आदतें छोड़ना नहीं है, तो प्रभु भी हमको मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रभु एक बड़ा सज्जन आदमी है। वो हमको दबाव नहीं डालता है। प्रभु कहते हैं आपको इच्छा है तो मेरा पीछा करो। तो प्रभु यही चाहते हैं हमारे जीवन में हम पूरा जीवन पूरा इच्छा प्रभु को दे दे। तो हमको हमारा जीवन में हमारा कारण है हमारा आत्मिक उन्नति। अगर हम आत्मिक उन्नति चाहते हैं, कोई हमको रोक नहीं सकता है, क्योंकि प्रभु हमको मदद करते हैं। तो प्रभु चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई अच्छा ऐसा चीज में हो जो हम प्रभु से भी ज्यादा प्यार करते हैं। ऐसा चीज होता है वो प्रभु कहते हैं मूर्ति। मूर्ति लोगों को क्यों मानते हैं? क्योंकि वो उनका आदर करते हैं। ये मेरा मूर्ति है, ये मेरा भगवान है, तो उनका बहुत आदर करते हैं और बाकी का आदर कम करते हैं। तो प्रभु कहते हैं आपका जीवन में मूर्तियां नहीं होना चाहिए, कोई की तरह की मूर्तियां नहीं होना चाहिए। हम लोग सब कितने लोग भी अन्य जाति से आए हैं, उनका मूर्तियों से हम लोग दूर हो गया है। रोमन कैथोलिक का भी मूर्ति होता है और कई लोगों का, हिंदुओं का भी मूर्ति होता है। प्रभु कहता है ये तो सच्चा परमेश्वर नहीं है, ये तो व्यर्थ चीज है, उसमें कोई ताकत ही नहीं है। लेकिन उनके पीछे क्या है होता है? शैतान होता है। इसलिए हम मूर्तियों को का पूजा करेंगे, उसका आदर करेंगे, तो हमारा जीवन में गलत प्रभाव आ जाता है और हमारा जीवन में अपना अपना हम तो प्रभु से भटक जाएंगे। लेकिन प्रभु को पहले स्थान देंगे, ना बोलेंगे मूर्तियों को, प्रभु हमारा जीवन में पवित्र आत्मा भर के शांति और आनंद भर भर के आ जाएंगे। हमको ये पढ़ना था। पहला दूसरा कोरिन्थियंस 7वां अध्याय, 6वां अध्याय, 2 Corinthians chapter 6। 14 से 17, 14 से 17 पढ़ेंगे। दूसरा 2 Corinthians chapter 6, 14 to 17। दूसरा Corinthians chapter 6, 14 से 17। Do not be bound together with unbelievers, for what partnership has unrighteousness for righteousness with lawlessness, and what fellowship has light with darkness? What harmony has Christ with Belial, or what unbeliever believer in common with an unbeliever? So what is agreement has the temple of God with idols? We are the temple of the living God, just as God said, I will dwell in them and will walk among them. I will be their God, and they shall be my people. Therefore, come out of their midst and be separate, says the Lord, and not touch what is unclean, and I will welcome you. Pardon, हाँ, sister. 14 से 17 वचन। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह या बलियाल का के साथ कैसा लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का कैसा नाता, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है कि उनकी बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हालेलुया। ये नया नियम में लिखा है और पुराना नियम भी लिखा है। पुराना नियम में यहूदी लोग तो इसराइल थे, वो लोग प्रभु के जन थे। और वो लोग इस मिस्र में इजिप्ट में वो 400 साल के करीब वो लोग अन्य जाति के साथ मिलजुल किया, उनकी सब बुरी आदतें सीख गए।
और उनकी मूर्तियां भी उनके साथ लेके आए थे। इसलिए प्रभु ने उनको बताया कि 10 कमांडमेंट क्या, पुराना वाचा दिया कि वो अलग एक देश बने उनको, कि प्रभु को ही आदर दे दें और मूर्तियों से दूर रहें। और मूर्तियों, हर मूर्ति के पीछे क्या होता है? शैतान होता है। और शैतान प्रभु से खिलाफ होता है, से विरुद्ध होता है। तो प्रभु क्या चाहता है कि हम उसके जन बने, आज इस पृथ्वी में और हमेशा के लिए स्वर्ग में। तो ऐसे लोगों को प्रभु स्वर्ग में लेके जाएंगे और उनके साथ संगति करेंगे। लेकिन हम लोग अगर दुनिया की चीज के पीछे जाएंगे, जो शैतान होता है, सोचता है शैतान तो दुनिया का राजकुमार है, तो सबको, हमको और आपको भी लुभाते हैं। ये अच्छा है, ये कपड़ा अच्छा है, दागीना अच्छा है, पैसा अच्छा है। दुनिया के लोग इसके पीछे खोज करते हैं। यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का राज्य का खोज पहले करो। दुनिया के लोग बहुत उत्सुकता से खाना पीना, मनोरंजन के पीछे भागते रहते हैं। और वो भी हमको भी लुभाते, आओ हमारे साथ, हमको भी सिनेमा में जाएंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे। तो हमको भी क्या बोलना चाहिए? ना बोलना चाहिए। जो ना नहीं बोलने चाहते हैं, तो हम प्रभु हमसे दूर हो जाते हैं। प्रभु हमारे बीच नहीं रहेंगे, क्योंकि प्रभु की आत्मा और दुष्ट आत्मा दोनों साथ में नहीं रह सकते। इसलिए हमको भी सतर्क हमेशा रहना चाहिए कि प्रभु के लिए हम जिए। नया नियम में हम लोग मूर्ति पूजा तो छोड़ दिया, लेकिन दुनिया में इतना सारा मूर्तियां भी है जो हमको बहुत ही आकर्षक करते हैं। जैसे खाना पीना, मनोरंजन लेना, पैसे, ये सब चीज दुनिया के लोग भी उसके पीछे जाते हैं। वो लोग भी, दुनिया के लोग, अन्य जाति बाकी मूर्तियों का पीछा करते हैं, लेकिन उनका पीछा सबसे बड़ा इच्छा क्या है? पैसा और सुख संपत्ति चाहिए, बस। वो सोचते हैं कि ये मुझे मिलेंगे, तो उसके पीछे करते हैं, और उसके कारण वो परमेश्वर को छोड़ते हैं, परमेश्वर का आदर नहीं करते हैं, परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानते, पाप करते हैं। पैसे के पीछे पीछे जाते हैं, क्रोध के पीछे जाते हैं, उनका गलत गलत काम करते रहते हैं। प्रभु कहते हैं, देखो आप मेरा पीछा करेंगे, आपको सब कुछ मिलेंगे, आपका जीवन में शांति आ जाता है, आनंद आता है, प्रेम आता है। अपने दुश्मनों के लिए भी प्रेम है। और स्वर्ग में, स्वर्ग हमारे लिए रखा है प्रभु। तो प्रभु कहते हैं, आप हमारा, मेरा बेटा और बेटियां है, इसलिए आप इनको सब छोड़ दो। शैतान के साथ कैसा संगति कर सकता है? बिलायल के साथ। वचन में लिखा है 15 में, व्हाट हार्मनी हैज क्राइस्ट विद बेलायल, और व्हाट अनबिलीवर इन कॉमन विद एन अनबिलीवर। प्रभु यीशु मसीह और शैतान से जो कुछ भी मिलजुल होता नहीं है। तो हमको ये, हम प्रभु के जन है, इसलिए हमको प्रभु जब हमको कहते हैं, देखो ये सब जो आप इसका पीछा कर रहा है, वो तो आपके लिए अच्छा नहीं। ठीक है, पाप नहीं है, लेकिन अब इसके वजह आपका गुस्सा, जल्दी गुस्सा आता है। प्रभु के ऊपर छोड़ दो। जो कुछ भी प्रभु कहते हैं देने के लिए, आप दे दीजिए और प्रभु का पीछा करो, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो। और दुनिया की चीज आपको बहुत धुंधला दिखेंगी, या ये सब, मुझे मुझे जल्दी इस दुनिया से निकलना है, मैं प्रभु के लिए मैं जीऊंगा। हालेलुया, मेरा जीवन, मेरा स्वर्ग, मेरा घर स्वर्ग में है। तो ऐसे जिएंगे तो हम भी खुश रहेंगे हमेशा। हम जो कुछ भी हमारे खिलाफ जो कुछ भी करेंगे, हमको ज्यादा दुख नहीं होगा उसके ऊपर। और प्रभु हमको रोज सिखाते रहते हैं, प्रभु बताते रहते हैं कि आपके जीवन में इतना सारा मूर्तियां है, ये मूर्ति है, आप बहुत उसके बहुत लगे हुए हैं, उसको तोड़ दो, प्रभु के लिए दे दो। आप, आपके पास कई आदतें हैं, कई संस्कार भी है, कभी कभी कोई संगति है, आपका रिश्तेदार बहुत आपके नजदीक है, इसलिए आप, ये बड़ा, एक बड़ा मूर्ति हो जाता है आपके जीवन में। इब्राहिम को भी बताया था प्रभु ने, प्रभु बताया था इब्राहिम को आइसक दिया। आइसक बहुत लाड से उन्होंने लाड करके उसको बहुत ऊपर उसको पाला था। लेकिन प्रभु देख रहे थे कि देखो, इब्राहिम उसका बच्चों को ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे इतना प्यार नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर तो जमीन आसमान, परमेश्वर ने उनको सब बुलाया। तो हमको भी कभी हमारा जीवन में कई कई चीज होता है, हमको बहुत दिलचस्प लगता है। कभी हमारा मम्मी पापा या बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, प्रभु से मुझसे आप ज्यादा प्यार किसी को नहीं करना है, नहीं तो आप उनका जीवन में आप फंस जाएंगे। तो प्रभु ने उसको कहा, जा के लेके जाओ आपका इकलौता पुत्र इसहाक को का बलि कर लो। तो इब्राहिम तो प्रभु को मानते थे, वो प्रभु ने उनको बुलाया इतना साल, 25 साल, 30 साल,
लेके आए अंदर, प्रभु ने मुझे चलाए अंदर, बोला तो विश्वास था, प्रभु ने उसको दिया, प्रभु वापस भी दे सकते हैं। मैं पूरा जोश लेके इसहाक को लेके गया, और प्रभु प्रभु ने, इसहाक ने बीच में पूछा, प्रभु पापा, हमारे पास लकड़ी है, आग है, लेकिन बलि का जानवर का है। तो इब्राहिम ने बताया, आप जब पढ़ेंगे, प्रभु उसका जरूरत उसका उसको हमको दे दे, वो हमको, ही इज द प्रोवाइडर, वो हमको दे देंगे। और ये विश्वास के साथ आगे गया, बिल्कुल दृढ़ता से। तो हमारा जीवन भी दृढ़ता से रहना चाहिए, हिचकिचाना चाहिए। लोग हमको बोलेंगे ये क्यों नहीं करता है, पर मैं, मेरा प्रभु जिंदा है, मैं उसके साथ चलूंगा। मैं कोई समझौता आप इन मूर्तियों से नहीं करूंगा, बुरी आदत से नहीं करूंगा, मैं आपका प्रसाद नहीं लूंगा, ये नहीं करूंगा, प्रभु के लिए मैं जीऊंगा। मेरा दिल सच्चा होना चाहिए, तभी हम पाप से भी दूर रहेंगे। प्रभु हमको पवित्र आत्मा के बल दे देंगे। प्रभु हम कहते हैं कि कोई समझौता नहीं करना चाहिए। तो प्रभु कहते हैं मैं आपके साथ रहूंगा, ये सबसे बड़ी चीज है, प्रभु हमारे साथ रहता है, पवित्र आत्मा। इसका मतलब क्या होता है, मैं आपके साथ रहता? वर्स है 16, आई विल dwell in them and walk among them. I will be their God and they shall be my people. प्रभु कहते हैं मैं आपके उनके साथ रहूंगा, उनके साथ चलूंगा, और मैं उनका परमेश्वर रहेंगे। वो हमारा वो हमारा प्रजा होगा, हम उनके प्रजा होंगे। कितना बढ़िया चीज है कि प्रभु हमारे साथ है, प्रभु सर्वशक्तिमान है, कोई भी उनके नामुमकिन नहीं है उनके जीवन में। तो मुझे प्रभु, हमको बोलना है कि प्रभु मुझे प्रभु का संगति हमेशा चाहिए। मैं अन्य जाति को साथ संगति करना, उसकी उसकी आदतें सीखना, ये मेरा नहीं है। फिल्मी चीज के ऊपर ज्यादा मन मन करना, इतना मनोरंजन बाकी लोग करते हैं, सब गंदा गंदा मनोरंजन है। तो क्या डिस्को, सब सब म्यूजिक, इतना सारा गलत गलत म्यूजिक है। प्रभु के साथ, प्रभु ये इसमें प्रभु अपवित्र आत्मा नहीं है। हमको ऐसा ऐसा म्यूजिक वगैरह कभी सुनना नहीं चाहिए, प्रभु से दूर रहना चाहिए। ये आवाजें करते रहते हैं। तो प्रभु के साथ संगति करना वो ही शांति है, वो हमारे लिए स्वर्ग। तो प्रभु कहते हैं मैं आपको संभालूंगा, और आपको नहीं, अपने बच्चों को भी संभालूंगा, जो आप, अगर आप वफादार रहेंगे, तो विश्वास योग्य रहना चाहिए। तो हर चीज में हम लोग को कई चुनौती कठिनाई में जाना पड़ेगा, लेकिन प्रभु हमको परखेंगे, कैसा जीते हैं आप। तो हमको हमारा सब गोपियों को प्रभु एक एक करके दिखा दूंगा कि हाँ, ये आपको ये अच्छा लगता है, ये कपड़ा अच्छा लगता है, आपकी कई आदतें होते हैं, कभी कभी ये पाप नहीं होता है, लेकिन प्रभु के आपके ऊपर टाइम वेस्ट हो जाता है। प्रभु की संगति में करो, प्रार्थना करो, और प्रभु की इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा आपको मार्गदर्शन देते हैं, उसके अनुसार आप जियो। सो प्रभु हमारा परमेश्वर है, हमको मूर्तियों से हटना चाहिए। 10 कमांडमेंट्स प्रभु ने दिया। 10 कमांडमेंट्स, पहला आज्ञा ये था कि मैं आपके, मेरे बिना और कोई भगवान नहीं होना चाहिए। मैं है भगवान। कई लोग कई भगवान भी होते हैं, लेकिन आपको सब छोड़ के प्रभु को ही मानना, पहली चीज मानना चाहिए। और दूसरी बात कि आपके जीवन में कोई मूर्ति होना नहीं चाहिए। तो पुराने नियम में ये लोग क्या किया, प्रभु ने उसको बहुत मदद किया, कैनान लैंड में लेके गया, लेकिन वो मूर्तियों के पीछे भागे। क्यों आप भागा? वो लोग सोचे कि बेवकूफ है क्या, सच्चा परमेश्वर को पीछे छोड़ के। क्योंकि मूर्तियों का क्या है, वो शैतान है उनके पीछे, और शैतान हमको अपना जीवन में कैसा जीने के लिए बताते हैं, कैसा भी जियो, झूठ बोलो, व्यभिचार करो, पैसे के पीछे जाओ, गुस्सा करो, वो बताते नहीं ये पाप नहीं है, क्योंकि वो शैतान है। शैतान हमको पाप करने के लिए बताते हैं, चलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रभु कहते हैं ये सब पाप मेरे से, मुझे बहुत नफरत कर मैं बहुत नफरत करता हूँ इन पापों से। तो प्रभु पवित्र है, हम भी पवित्र रहना चाहिए। इतना विश्वासी भी क्या है, दुनिया के साथ मिलजुल करके रहते हैं, उनका जीवन भी बहुत भटक गए, क्योंकि वो दुनिया के साथ मिलजुल किया है। और दुनिया का राजा कौन है? शैतान। एफिसियंस चैप्टर 2 लेके, वो तो दुनिया का राजकुमार है, वो दुनिया की आत्मा है। तो वो सब मनोरंजन का पीछे भागते हैं। फिल्मी चीज, टीवी में हम देखते हैं ना, तो मूवीज, सीरियल्स, ये सब शैतान की प्रभाव है, लोगों के ऊपर प्रभाव, बच्चों के ऊपर करता है, सिस्टर्स के ऊपर प्रभाव है। हम लोग तो बंद करना चाहिए।
इतना सारा व्यभिचार भी उनके साथ लोग सीखते हैं, इसलिए इस समय इतना सारा गलत गलत हत्या भी होता है। ये सब शैतान की चाल है हमारा मन पे लगाने के लिए, इसलिए जो कुछ भी टीवी में इंटरनेट पे आता है हमको बहुत ध्यान रहना चाहिए, इससे हमको दूर रहना चाहिए, प्रभु के वचन सुनना चाहिए, प्रभु के वचन के ऊपर मनन करना चाहिए। जो हम लोग जब मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, वो हमारा मन में आ जाता है, ये इसने कहा, वो कहा, ऐसा कहा, सब गलत गलत चीज, तो सब संसारिक चीज हमारा मन में आ जाता है। वो शैतान की चाल है कि हमको संसारिक चीज के ऊपर हमारा मन रखे। ऐसे करने से प्रभु हमसे दूर हो जाता है, तब हम मूर्ति पूजा में जाते हैं और बाकी हम पाप में भी निकल जाते हैं, हमारा दिल निराश हो जाता है। प्रभु कहते हैं इनसे दूर हो जाओ, आप अलग हो जाओ। पहला कोरिन्थियंस में हम देखेंगे 11 अध्याय, फर्स्ट कोरिन्थियंस 10वां अध्याय, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 7। तो पहला कोरिन्थियंस 10:7, do not be idolaters as some of them were, so as written, the people sat down to eat and drink and stood up to play. 7वां वचन, और ना तुम मूरत पूजने वाले बनो, जैसा कि उनमें से कितने बन गए थे, जैसा लिखा है कि लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। तो लोग मूर्तियों के पीछे जाते हैं, हम लोग भी देखते हैं मूर्तियों का पूजा होता है हमारे यहाँ अगल बगल में। लोग क्या करते हैं, खाते पीते हैं बहुत, और खेलते हैं। खेलते म्हणजे क्या, नाचते हैं, खेलते हैं, मनोरंजन लेते हैं, उसके बाद व्यभिचार भी करते हैं। अगला अगला वचन भी था, 8वां, नॉर लेट अस एक्ट इमोरली एज सम ऑफ देम डिड एंड 23,000 फेल ऑन दैट डे। 8वें पढ़े। 8वां 8वां वचन, और ना हम व्यभिचार करें, जैसा उनमें से कितनों ने किया, एक दिन में 23,000 मर गए। हाँ, तो उसके खाने पीने में और मनोरंजन करने में व्यभिचार बहुत होता है। क्रिस्ती लोगों में भी बहुत व्यभिचार होता है। वो तो क्या, हमेशा हर मीटिंग में खाने पीना, बस उसके ऊपर ही सोचते रहते हैं। और मनोरंजन, म्यूजिक, हमको ये म्यूजिक खेलना है, और बहुत हाथ हिलाते हैं, डांस करते रहते हैं। और उसके बाद क्या हम लोग देखते हैं कि लोगों के बीच में, कपासर लोगों के बीच में भी व्यभिचार बहुत होता है। तो लोग कहते हैं यही है शैतान का असर विश्वासियों के ऊपर। अविश्वासी भी हो मूर्ति पूजा करते हैं, विश्वासियों भी मूर्ति पूजा करते हैं। कितना सारा चर्चेस में गया है, सब उनको ये मनोरंजन चाहिए, खाना पीना तो सबसे श्रेष्ठ, खाना पीना सबसे श्रेष्ठ। प्रभु इसलिए हम लोग कहते हैं खाना पीना के ज्यादा ज्यादा विशेष स्थान मत दे दो। आप खाना पीने को सब कुछ खा लो, जब आप खाना है, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दे दो। आप प्रभु के लिए ध्यान दे दो, तो खाना पीना भी अच्छा रहेंगे। हम लोग खाने पीने के लिए आया नहीं है। हम स्वर्ग में जाएंगे तो खाना पीना तो व्यस्त नहीं होगा, प्रभावित प्रथम प्रथम नहीं होगा। हमको प्रभु को याद करना, तभी हमको सब खाना पीना भी अच्छा लगेगा। हमारे पास दाल रोटी भी है, हम धन्यवाद से खाएंगे तो हमारा बहुत संतुष्ट होगा। इतने लोग हैं, उनके पास इतना पैसा है, 5 स्टार होटल में जाते हैं, यहाँ वहां खाते हैं, हर स्विगी और जोमेटो सब बुलाते रहते हैं, लेकिन उनको संतुष्ट नहीं रहता है, संतुष्टि नहीं है, क्योंकि प्रभु को पहले स्थान नहीं रखते। हर हर मूर्ति में संतुष्टि कभी होता नहीं है, शांति नहीं होता है। वो लोग बोलते बोलते हैं कि और ले लीजिए, और ले लीजिए। हम भी हमारा फ्रेंड्स के साथ, हमारा डॉक्टर्स भी है ना, उनके साथ हम लोग सब अपना मीटिंग्स में, कॉन्फ्रेंस में, सब 5 स्टार होटल में जाते हैं, फिर भी लोग संतुष्ट रहता नहीं। संतुष्टि खाने पीने में नहीं होगा, सिर्फ प्रभु में होता है। हमारा यीशु मसीह है, हमको सच्चा आनंद आनंद देता है। हमारा पाप को कबूल करेंगे तो हमको सच्चा आनंद मिलेगा। और लेकिन यहूदी लोग अपना यीशु के जन, प्रभु के जन थे, तो प्रभु का बात माना ही नहीं। मूसा की बात माना नहीं है, वो अपने अपने मनमानी से जीने लगा, उसके जीवन में इतना सारा पाप आ गया। प्रभु ने उनको उनको बोला, आप अब मेरे कनान लाद में आप पहुंचेंगे नहीं, आप बोलो, आप रेगिस्तान में घूमो फिरो, क्योंकि आप मेरे मेरे वचन को पालन नहीं करना चाहते हैं। और कितने लोग मर गए, सिर्फ बच्चे लोग 20 साल के नीचे वो लोग चले गए, और
जोशुआ और कालेब, और वो प्रभु में कैनान लैंड में प्रभु उन्होंने प्रवेश किया। प्रभु कहते हैं देखो आपको पाप को जरा गंभीरता से लेना चाहिए। दोस्तों जो लोगों से कि का नकली मत करो, ये विश्वासी वैसे कर रहा है, वो विश्वासी वैसे कर रहा है, क्या हो गया? देखो आपका जीवन में आप ऐसा करेंगे तो आपका जीवन से प्रभु का शांति और प्रभु का असर आपका जीवन में निकल जाएंगे। तो आप कुरकुर करने लगेगा, गुस्सा करने लगेगा, अब ज्यादा बातें करते रहते हैं, इतना सारा पाप आप विश्वासी लोगों में आते हैं। इसलिए प्रभु हमको चेतावनी देते हैं, ऐसा जीवन मत जियो। प्रभु के वचन के पढ़ के, प्रभु का भय मान के, प्रभु को पहला स्थान दे दो। अभी कोई भी मूर्ति आपका जीवन में है वो तो आप निकाल दो, फेंक दो। जो कुछ भी है, आपका टीवी प्रोग्राम है, जो कुछ भी आप मोबाइल पे कुछ कुछ देर देखते रहते हैं, आपको पाप की तरफ से लेके जाता है, वचन नहीं पढ़ते हैं, तो संगति में आते नहीं है। प्रभु को बोलना, प्रभु मुझे इनसे दूर रहना है, मैं आपको आपका मैं प्रेमी हूँ प्रभु, आप ही मेरा मकसद है प्रभु, आपके लिए मैं जीना चाहता हूँ। आपके सुसमाचार दूसरों को दिखाना है, बताना है, आपका मुझे आराधना करना है प्रभु दिल से। हालेलुया। ये स्वर्ग का वातावरण है हमारे लिए। देखो इसलिए लास्ट वर्ष में लिखा है पहला कोरिंथियंस 10:14, Therefore, my beloved, flee from idolatry. इस कारण हे मेरे प्यारो मूर्ति पूजा से बचे रहो। ये अपोस्टल पॉल कहते हैं, मेरे प्यारो भाइयों और प्यारो बहनों, मूर्ति पूजा से बच जाना। वो लोग क्या मूर्ति पूजा करते थे? बस खाना पीना या वहाँ घूमना फिरना, तो बहुत अच्छा लगा। प्रभु को पूछना, प्रभु मुझे जाना है, मुझे भेज दो प्रभु, दरवाजा खोलो, नहीं तो बंदी कर दो। मुझे शादी करना है प्रभु, आप दरवाजा खोल देंगे, मैं शादी करूंगा। मेरे बच्चा चाहिए, मैं आप शादी करो, अब मैं आपको बच्चा को ये दरवाजा खोलो, मैं बात करूंगा। प्रभु हमारा भलाई के लिए सब करते हैं, वो हमारे लिए एक योजना बनाया है। यिर्मयाह 17 में लिखा है कि मैं आपके लिए एक योजना बनाया, अच्छी योजना बनाया आपके लिए कि आपकी उन्नति हो। प्रभु पर विश्वास करो, प्रभु हमारा भलाई करते हैं। प्रभु ने मेरे भलाई इतना सारा किया, जब मैं भटक कर रहे थे तब मेरे भी निराश होते थे, प्रभु मुझे ये चाहिए वो चाहिए, प्रभु के छोड़ दो, वो आपके लिए नहीं है, वो दुनिया के लोग के लिए है। पैसा बनाना, कपड़ा लेना, यहाँ वहाँ घूमना। प्रभु कहते हैं मेरे मेरे पीछे करो, मेरे राज्य का पीछे करो, और मेरे सुसमाचार सभी को बताओ जो ऐसे मैं बताता हूँ, और पवित्र रहो। ऐसे लोगों को लोग प्रभु बहुत ही आशीष करते हैं इस दुनिया में और आने वाला दुनिया में। हम करोड़ों करोड़ों साल हम प्रभु के साथ जिएंगे। प्रभु भला है, तो हम एक दूसरे को ऐसा प्रोत्साहन करना चाहिए प्रभु के लिए। जो भाई बहनों, अपने बच्चों को बताना चाहिए प्रभु के लिए जियो, गलत गलत रास्ते में मत जाओ। शैतान की जो कोई भी लालच का चीज वो आपको लुभाएंगे, उसे सुनो मत, और प्रभु जैसा बोलो, तो प्रभु को जैसा बताना चाहिए, मेरे पीछे हो जाओ शैतान, मैं मैं प्रभु का ही बात मानने वाला हूँ, प्रभु का वचन पालने वाला हूँ। हालेलुया। प्रभु के लिए जिएंगे, प्रभु की महिमा के लिए जिएंगे। प्रभु यही चाहते हैं हमारे जीवन में, हर सिस्टर्स हमारी छोटी छोटी कामों में प्रभु की महिमा करना चाहिए। प्रभु मैं कभी चिंता नहीं करता हूँ, प्रभु आप मेरा जीवन में, मैं मेरा जीवन संभाल रहा हूँ प्रभु, मैं क्यों चिंता करूँ? मैं प्रार्थना, हर चिंता में प्रार्थना से और विनंती से प्रभु उस पर डाल दो, और प्रभु की शांति हमारे जीवन में रहे, तो हमारा सब प्रॉब्लम्स मुसीबत प्रभु झेलेंगे और उसका उत्तर हमको देंगे, हमको शांति में रखेंगे। तभी हमको मालूम पड़ेगा कि हम प्रभु की इच्छा में हैं। हालेलुया। तो अभी समय है